Hello everyone, welcome to our channel All for Literature. We shall be dealing with the play The Tempest by William Shakespeare. Okay, so let's get started. The Tempest. इसकी कोई एग्जैक्ट डेट हमें पता नहीं है ऑफ राइटिंग, बट इट्स कंसिडर्ड टू बी रिटन बिटवीन 1610 to 1611 एंड मोर इम्पोर्टेंटली इट इज़ थॉट टू बी वन ऑफ द लास्ट प्लेज जो शेक्सपियर ने अकेले लिखे हैं. लास्ट प्लेज याद रखना इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर एग्ज़ाम में या फिर पेपर में कभी भी क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं क्रोनोलॉजी पे बेस्ड, तो अगर ऑप्शंस में टेम्पेस्ट हो तो यू नो कि टेम्पेस्ट को आपको लास्ट में प्लेस करना है, तो इट हेल्प्स. Okay, moving on to the publication, it was published in the first folio in 1623. फर्स्ट फोलियो पे हमने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 36 प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर. इंटरेस्टिंगली द टेम्पेस्ट है, इट इज़ द फर्स्ट प्ले जो इस फोलियो में पब्लिश हुआ था. द फर्स्ट ऑफ द 36 प्लेज से पहले सीक्वेंस में टेम्पेस्ट आता है. ओके, ऑल्दो इट वॉज कैटेगराइज्ड एज कॉमेडी इन द फोलियो, बट टुडे इट इज़ कंसिडर्ड एज अ ट्रेजिक कॉमेडी या फिर ऑल्सो एज अ रोमांस. ठीक है. Moving on. Now important things to remember about Tempest from the point of view of exam are कि it is a tragic comedy या फिर it is a romance. It follows the classical unities of time, place and action, जो कि Tempest को second play बनाता है विलियम शेक्सपियर का, which follows the classical unity. The first one is the comedy of errors. Okay. Moving on, it contains a wedding masque and an epilogue. ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो वेडिंग मास्क है वो इम्पॉर्टेंट है और एपिलॉग भी है वो भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इट इज़ अ काइंड ऑफ गुड बाई ऑफ शेक्सपियर फ्रॉम स्टेज. एंड इट ऑल्सो फीचर्स बोथ फैंटेस्टिकल एंड मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, इसीलिए भी ये प्ले इम्पॉर्टेंट है. अब फैंटेस्टिकल कैरेक्टर्स में हमारे पास एरियल, कैलिबन, साइकोरेक्स जैसे कैरेक्टर्स आएंगे, और वहीं पे मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स में जूनो जो कि रोमन गॉडेस ऑफ मैरिज हैं, देन सीरीज जो कि रोमन गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर है, एंड इरीज जो कि ग्रीक गॉडेस ऑफ रेनबो माने जाते हैं. ठीक है. एंड द प्ले टेम्पेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड शेक्सपियर्स स्वैन सॉन्ग. स्वैन सॉन्ग क्यों? स्वैन सॉन्ग इज अ मेटाफरिकल फ्रेज जिसका मतलब होता है अ फाइनल परफॉर्मेंस. ठीक है. एंड बीइंग द लास्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर इट इज ऑल्सो कॉल्ड शेक्सपियर्स स्वैन सॉन्ग. ठीक है. एंड इट इज ऑल्सो द मोस्ट म्यूजिकल प्ले ऑफ शेक्सपियर. ठीक है. जैसे हमने एज यू लाइक इट का देखा था, इट कंटेन्स द मोस्ट सॉन्ग्स ऑफ एनी ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, और वहीं पे जो टेम्पेस्ट है इट्स द मोस्ट म्यूजिकल, इसमें बहुत लिरिकल क्वालिटी है इसीलिए. ओके, मूविंग ऑन टू द सोर्स ऑफ द प्ले. डायरेक्ट सोर्स कोई भी नहीं है इस प्ले का, बट अ रियल लाइफ शिपरेक जो हुआ था इन अराउंड 1609 ऑन द आइलैंड ऑफ बर्म्यूडा, उसको इसका सोर्स माना जाता है. ठीक है. Now coming to the characters of the play. अब ये जो कैरेक्टर्स हैं यू हैव टू सी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रॉस्पेरो, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर, वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स हैं प्ले में. प्रॉस्पेरो लिव्स ऑन एन आइलैंड एंड ही वॉज फॉर्मली द ड्यूक ऑफ मिलान. ओके. अब जो मिरांडा है वो है प्रॉस्पेरो की डॉटर, उनके साथ एक आइलैंड पे रहती हैं, एक अननेम्ड आइलैंड पे. एंड एरियल ये एक फेथफुल सर्वेंट, एक स्पिरिट है जो प्रॉस्पेरो की हेल्प करते हैं उसमें. ओके. एंड इनके साथ हैं आइलैंड पे कैलिबन, जो कि एक हाफ ह्यूमन ग्रजिंग सर्वेंट है, हाफ ह्यूमन हाफ मॉन्स्टर इनको बोला जाता है. ही इज़ अ स्लेव टू प्रॉस्पेरो. प्रॉस्पेरो अपने मैजिक यूज़ करके कैलिबन और एरियल को कंट्रोल करते हैं, जिससे वो अपने काम करवाते हैं उनसे. ठीक है. देन मूविंग ऑन, देयर इज़ फर्डिनेंड जो कि इज़ द प्रिंस ऑफ नेपल्स. ही इज कैपिटिव ऑफ प्रॉस्पेरो. ये हम आगे प्लॉट में देखेंगे कि कैसे कैपिटिव बनते हैं. देन देर इज ओलेंसो, ही इज द किंग ऑफ नेपल्स. देन देर इज गोंजालो जो कि एडवाइज़र हैं टू द किंग. एंड देन देर इज एंटोनियो जो कि अभी ड्यूक ऑफ मिलान है, और ये ब्रदर थे, प्रॉस्पेरो के छोटे भाई थे, और इन्होंने ओलेंजो के साथ मिलकर अपने भाई को मिलान से बाहर भेज दिया एग्जाइल में उस आइलैंड पे रहने के लिए, और उनका जो ड्यूकडम है उसको अजर्व कर लिया इन्होंने. ठीक है. नाउ अब एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो आइलैंड है, आइलैंड पे जो कैरेक्टर्स पहले से रह रहे थे वो हैं मिरांडा, एरियल, प्रॉस्पेरो एंड कैलिबन. और जो ये बाकी के कैरेक्टर्स हैं जैसे फर्डिनेंड, ओलांजो, गोंजालो
और एंटोनियो, ये एक शिप रैक होगी और उसके बाद ये उस शिप में थे और उस शिप रैक होने के बाद ये आइलैंड पे आएंगे. ओके. एंड एक और कैरेक्टर आपको माइनर याद रखना है जो है क्लेयरबेल, एंड शी इज द डॉटर ऑफ किंग ओलेंजो हु हैज़ बिन मैरिड टू द प्रिंस ऑफ ट्यूनिस इन अफ्रीका. एंड इन्हीं की शादी करवाने के बाद अफ्रीका से वापस ये सारी की सारी पार्टी लौट रही होती है जब इनकी शिप रास्ते में रैक हो जाती है उस आइलैंड पे. ओके. ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स प्ले में. इनके अलावा कुछ एक दो माइनर कैरेक्टर्स भी हैं, उनको हम प्लॉट में देखेंगे. ओके, मूविंग ऑन. व्हाट वर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ दिस प्ले. ओके, एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ किसी भी प्ले को जब आप पढ़ते हैं, किसी भी वर्क को पढ़ते हैं, तो उनके इन्फ्लुएंसेस को देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है. सबसे पहला इज पी.बी. शेले रोट अ पोएम विद अ गिटार टू जेन, जिसमें वो एरियल को एक पोएट के साथ आइडेंटिफाई करते हैं और जो सॉन्ग्स वो प्ले में यूज़ करते हैं उनको पोइट्री की तरह देखते हैं. देन देर इज़ रॉबर्ट ब्राउनिंग जो लिखते हैं पोएम कैलिबन अपॉन सेटेबोस जो 1864 में पब्लिश हुई थी. इसमें दिखाया गया है कि कैलिबन जो है वो पॉन्डर करते हैं, सोचते हैं थियोलॉजी, रिलीजियस और फिलॉसफी पे, रिलीजन और फिलॉसफी पे सोच रहे होते हैं. देन देर इज़ W.H. ऑर्डन जिन्होंने एक लॉन्ग पोएम लिखी थी द सी एंड द मिरर, जो 3 पार्ट्स में है, जिसमें फर्स्ट पार्ट डील करता है प्रॉस्पेरो के फेयरवेल टू एरियल के साथ. जब लास्ट में वो आइलैंड छोड़ के जा रहे होते हैं तो वो एरियल को फेयरवेल करते हैं उस पर. सेकेंड पार्ट डील्स इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सपोर्टिंग कैरेक्टर्स और उनके एक्सपीरियंसेस और इंटेंशंस. एंड द थर्ड पार्ट इज कैलिबन टू द ऑडियंस, जिसमें एक प्रोज नैरेटिव दिया है कैलिबन को प्रॉस्पेरो की सीक्रेट सेल्फ दिखाते हुए. ओके, देन मूविंग ऑन. फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट इज एल्डोस हक्सले की बुक द ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो 1932 में पब्लिश हुई थी, वन ऑफ द डिस्टोपियन वर्क्स. इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये टाइटल लेती है मिरांडा की एक स्पीच से जो वो एक्ट 4 सीन 1 में देते हैं. इस स्पीच को हम लास्ट में देखेंगे. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द प्लॉट. ये प्लॉट पढ़ के आपको ऑलमोस्ट समझ आ जाएगा कि प्ले में क्या होता है, उससे आंसर्स करना पेपर में आसान हो जाता है. ओके, इन द ओपनिंग सीन वी सी देर इज़ अ स्टॉर्म. स्टॉर्म की वजह से एक शिप है जिसमें है ओलेंजो, फर्डिनेंड, सेबास्टियन, एंटोनियो, गोंजालो, स्टेफिनो एंड ट्रेंक्यूलो. ये हैं 2 माइनर कैरेक्टर्स. ये सारे उस शिप में होते हैं जो कि इटली आ रही होती है वापस. जैसे हमें पता है कि ये मिलान जा रहे हैं, मिलान के हैं, सेटिंग जो मिलान की है और मिलान इटली में है. तो द शिप इज़ कमिंग बैक टू इटली फ्रॉम द वेडिंग ऑफ अलेंजो, जो किंग ऑफ नेपल्स हैं अलेंजो, उनकी डॉटर क्लेरेबेल की वेडिंग हुई है प्रिंस ऑफ ट्यूनिस इन अफ्रीका से. ये वहाँ से वापस आ रहे होते हैं. अब इस रॉयल पार्टी के साथ कुछ मैरिनर्स होते हैं उस शिप में, एंड पूरी के पूरे ये लोग मिलके सिर्फ जो बोट्सवेन है उसको छोड़ के बाकी के सब डरे हुए होते हैं फॉर अपनी लाइफ्स. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा तूफान उठ रहा है, स्टॉर्म आ रहा है, लाइटनिंग हो रही है और उनको ये लगने वाला था कि जो शिप है वो सिंक होने वाली है. इसी के बाद जो सीन हमें दिखाते हैं वो शिफ्ट होता है टूवर्ड्स मिरांडा एंड प्रॉस्पेरो. दिखाते हैं हमें आइलैंड पे वो खड़े हैं शोर पे और देख रहे हैं इस शिपरेक को शोर पे खड़े होके. अब मिरांडा जो है शी आस्क्स हर फादर कि वो कुछ करें और उन लोगों की हेल्प करें जो शिप पे हैं. प्रॉस्पेरो उसको अश्योर करते हैं कि सब कुछ सही है, एंड देन ही इन्फॉर्म्स हर कि अब सही टाइम है कि उसको अपने पास्ट का पता चले कि वो कहाँ से यहाँ पे पहुँची है. देन रिवील करते हैं कि ये जो शिपरैक है ये उन्हीं के मैजिक की वजह से हुआ है. एंड देन ही टेल्स हर द स्टोरी ऑफ हर पास्ट. ठीक है, इस स्टोरी में हमें पता चलता है कि जो प्रॉस्पेरो हैं वो मिलान के ड्यूक थे. ही वॉज द ड्यूक ऑफ मिलान. फिर उनके ब्रदर एंटोनियो जो किंग ओलेंजो के साथ कॉन्स्पायर करके उनकी इस पोजीशन को अजर्व कर लेते हैं, उनसे हथिया लेते हैं और उनको छोड़ देते हैं एक राफ्ट पे सी में. एक राफ्ट पर रख के उनको एक सी में छोड़ देते हैं प्रॉस्पेरो और उनकी छोटी बेटी जो थी मिरांडा, उनको सरवाइव करने के लिए. और इसी बीच जो गोंजालो हैं जो किंग के एडवाइज़र हैं वो प्रॉस्पेरो के लिए कुछ सप्लाईज और उनकी बुक्स उस शिप में छोड़ देते हैं. अब इसी बुक्स से पढ़ के जो प्रॉस्पेरो हैं सारा मैजिक और पावर सीखते हैं जिससे वो उस आइलैंड पे लोगों को कंट्रोल करते हैं. अब प्रॉस्पेरो और मिरांडा जो हैं वो पहुंचते हैं इस आइलैंड पे और अब इस आइलैंड पे उनको आए हुए 12 ईयर्स हो गए हैं. तो 12 ईयर्स से वो एग्जाइल में है, उनको वहाँ से अपने मिलान से निकाल के इस आइलैंड पे भेज दिया था और अब वो यहाँ रहते हैं दोनों. ठीक है, ये स्टोरी बताने के बाद प्रॉस्पेरो क्या करते हैं, वो मिरांडा को चार्म कर देते हैं और वो सो जाती हैं एंड एरियल को बुलाते हैं. एरियल जो कि उनके चीफ मैजिकल एजेंट हैं.
इसमें हमें पता चलता है कि एरियल ने ही वो स्टॉर्म लाया था जिसकी वजह से शिप जो है वो शिपरेक हुई और उसने फिर मास्ट को आग लगा दी थी। अब ही ऑल्सो टेल्स कि सब सेफली आइलैंड पे पहुंच गए हैं, लेकिन सब सेपरेट हो चुके हैं, सब अलग अलग हो चुके हैं इनटू स्मॉल ग्रुप्स। एरियल अब जो है हमें यहाँ पता चलता है कि एरियल इज अ कैप्टिव स्पिरिट एंड इज अ सर्वेंट टू प्रॉस्पेरो। और एरियल प्रॉस्पेरो को कहता है कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे 1 साल पहले ही फ्री कर देंगे अगर मैं अपने टास्क्स अच्छे से परफॉर्म करूं विदाउट कंप्लेंट। तो इस पे प्रॉस्पेरो उनको फिर डांटते हैं ये प्रोटेस्ट करने के लिए और कहते हैं कि मैंने ही तुम्हें बचाया था, मैंने ही तुम्हें रेस्क्यू किया था, क्योंकि जब प्रॉस्पेरो आइलैंड पे आए थे तो एक विच थी वहाँ पे साइकोरैक्स नाम से, ठीक है, वो एरियल को इम्प्रिजन कर देती हैं एक ट्री में, और वो एक क्लोवन पाइन का ट्री होता है जिसमें उन्होंने एरियल को इम्प्रिजन कर दिया होता है। सोक्रस मर जाती हैं और एरियल वहीं पर ट्रैप रहता है, लेकिन जब प्रॉस्पेरो आते हैं तो वो उन्हें फ्री करते हैं। इस वजह से एरियल अब उनका सर्वेंट बन जाता है और उनकी सारी विशेष वगैरह कमांड्स वगैरह संभालता है, ठीक है। आफ्टर एरियल अश्योर्स प्रॉस्पेरो दैट ही नोज हिज प्लेस, फिर प्रॉस्पेरो उनको ऑर्डर करते हैं कि टेक अ शेप ऑफ सी निम्फ और जाके इनविजिबल हो जाओ और सिर्फ मुझे दिखाई देते रहना, और फिर हम जो आइलैंड पे सर्वाइवर्स जो शिपरेक से बचे हैं उनको इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है। मूविंग ऑन, हमें पता चलता है मिरांडा अपनी नींद से जागती हैं एंड वो और प्रॉस्पेरो जाते हैं कैलिबन से मिलने। कैलिबन जो कि वही हाफ ह्यूमन हाफ मॉन्स्टर उस आइलैंड पे ऑलरेडी था जब प्रॉस्पेरो आए, वो भी प्रॉस्पेरो का सर्वेंट है। प्रॉस्पेरो अपने मैजिक का यूज़ करके उसको कंट्रोल करते हैं एंड ही इज़ द सन ऑफ द विच साइकोरैक्स जो इस आइलैंड पे पहले रहती थी और जिसने एरियल को एक पेड़ में इम्प्रिजन किया था। अब कैलिबन क्या करते हैं, वो प्रॉस्पेरो को कर्स करते हैं एंड फिर प्रॉस्पेरो और मिरांडा उन्हें डांटते हुए ये चीज़ बोलते हैं कि तुम अनग्रेटफुल हो रहे हो क्योंकि उन्होंने तुम्हें क्योंकि हम लोगों ने ही आपको पढ़ाया है, सिखाया है जो भी तुम्हें पता है। और फिर प्रॉस्पेरो कैलिबन को भेजते हैं टू फेच फायरवुड। अब एरियल इनविजिबल है, वो आते हैं अपना म्यूज़िक प्ले करते हुए और उनके साथ फर्डिनेंड आते हैं वहाँ पे, जो कि उस शिप में थे और शिपरेक के बाद बाकियों से अलग हो गए थे। अब यहाँ पे दिखाते हैं हमें मिरांडा एंड फर्डिनेंड आर इमीडिएटली स्मिटन विद ईच अदर, और मिरांडा ने पहली बार प्रॉस्पेरो के अलावा कोई दूसरा ह्यूमन देखा होता है। ही इज़ द ओनली मैन मिरांडा हैज़ एवर सीन बिसाइड्स कैलिबन एंड हर फादर, ठीक है। मूविंग ऑन, ओके, प्रॉस्पेरो ये देख के खुश तो होते हैं कि फर्डिनेंड और मिरांडा एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, बट वो थोड़ी चीज़ें थोड़ा रोकने के लिए थोड़ी चीज़ें अपसेट कर देते हैं एंड अक्यूजेस फर्डिनेंड ऑफ मियरली प्रिटेंडिंग टू बी द प्रिंस ऑफ नेपल्स। वो फर्डिनेंड को अक्यूज़ करते हैं कि तुम सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम प्रिंस हो नेपल्स के, बट हो नहीं, और उनको थ्रेटन भी करते हैं कि मैं तुम्हें बंदी बना लूँगा। अब फर्डिनेंड अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन प्रॉस्पेरो बीइंग अ मैजिशियन वो उनको चार्म कर लेते हैं और लीड्स हिम ऑफ इनटू अ प्रिजन। मिरांडा बोलती है मर्सी के लिए, लेकिन वो उनकी सुनते नहीं है और उनको प्रिजन में डाल देते हैं और फिर एरियल को भेज देते हैं किसी और मिशन पे। अब हम देखते हैं कि किसी और पार्ट ऑफ आइलैंड पे हमें दिखाते हैं कि जो सारे सर्वाइवर्स हैं, अलोंजो, सेबास्टियन, एंटोनियो, गोंजालो और अदर जितने भी हैं, दे थैंक फॉर देयर सेफ्टी कि वो स्टॉर्म की शिपरेक से बच गए, उनकी जान बच गई, बट दे आर वरिंग अबाउट फर्डिनेंड क्योंकि वो उनसे अलग हो गए थे। ओलेंजो जो हैं वो कहते हैं कि ही विशेस ही नेवर हैड मैरिड हिज डॉटर टू द प्रिंस ऑफ ट्यूनिस, कि उन्होंने कभी अपनी बेटी की शादी अफ्रीका में करवाई ही नहीं होती, तो इसी अगर ऐसा होता तो उनको ये जर्नी नहीं लेनी पड़ती, और अगर जर्नी नहीं लेनी पड़ती तो फर्डिनेंड अभी भी जिंदा होते। फर्डिनेंड को ये लगता है कि उनके पिताजी ओलोंजो मर गए हैं उस शिपरेक में, और ओलोंजो को ये लगता है कि फर्डिनेंड उस शिपरेक में ड्राउन हो गए और मर गए। अब गोंजालो जो हैं वो थोड़ा पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करते हैं कि हम वो आइलैंड की थोड़ी तारीफ़ करते हैं, बट जब सरकास्टिक रिमार्क्स करते हैं बाकी वाले जैसे एंटोनियो और सेबेस्टियन, तो वो भी उनका ये जो कहना है ये ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहता। अब फिर एरियल आ जाता है, ही इज़ इनविजिबल बट ही प्लेज म्यूज़िक, और उस म्यूज़िक से क्या होता है कि सेबास्टियन और एंटोनियो को छोड़ के बाकी सब सो जाते हैं। अब ओके, इसी बीच जब सेबेस्टियन और एंटोनियो डिसाइड करते हैं कि हम ये एडवांटेज लेते हैं, सारे सो रहे हैं अब और इनकी सोते हुए हम इनको मार सकते हैं, और एंटोनियो जो हैं जो प्रॉस्पेरो के भाई हैं, वो सेबेस्टियन जो है ये ओलोंजो के भाई हैं, जो किंग ऑफ नेपल्स है ओलोंजो, उनके भाई हैं। एंटोनियो सेबेस्टियन को परसुएड करते हैं कि तुम अपने भाई को मार दो और रूलर बन जाओ, और कोई चैलेंज करने वाला भी नहीं होगा क्योंकि फर्डिनेंड तो मर गया और क्लैरिबेल की शादी हो गई है।
अब सेबेस्टियन कन्विंस हो जाता है एंड दे बोथ आर अबाउट टू स्टैब द स्लीपिंग मैन, जब एरियल क्या करता है बाकियों को जगा देता है, जिसमें गोंजालो जागते हैं एंड उनके साथ साथ बाकी भी जाग जाते हैं। इसी में जब जागते हैं वो देखते हैं ये सब, तो एंटोनियो और सेबेस्टियन एक स्टोरी बनाते हैं कि वो अपनी तलवारें इसीलिए निकाल के खड़े थे क्योंकि कुछ लॉयंस आ गए थे और बाकी वो किंग को लॉयन से बचा रहे थे। एरियल फिर वापस चले जाते हैं टू प्रॉस्पेरो एंड अलोंजो और उसकी पार्टी अभी भी फर्डिनेंड सर्च में लगे रहते हैं। ठीक है, इसी बीच हमें दिखाते हैं कि जो कैलिबन है ही इज़ वो वुड इकट्ठा कर रहे हैं फॉर फायर, जो प्रॉस्पेरो ने बोला उनको लाने के लिए। तो उनको दिखता है कि ट्रैंक्यूलो कहीं से चलते हुए आ रहे हैं, जो को देख के ट्रैंक्यूलो को देख के कैलिबन को लगता है कि वो कोई स्पिरिट है जिसको प्रॉस्पेरो ने भेजा है उसको तंग करने के लिए। तो इसीलिए वो छुप जाता है अपने क्लोक के अंदर और चुपचाप लेटा रहता है। इसी बीच स्टॉर्म बढ़ने लगता है, तो ट्रैंक्यूलो क्या करता है उसी क्लोक के अंडर कैलिबन के साथ घुस जाता है उसी क्लोक में। अब स्टेफेनो भी वहाँ पे आता है साथ में। स्टेफेनो इज ड्रंक एंड ही इज सिंगिंग, वो भी आता है। ही ऑल्सो स्टम्बल्स अपॉन दिस बिजार स्पेक्टिकल। और जब वो देखता है दोनों को, कैलिबन और ट्रैंक्यूलो को इकट्ठे उस क्लोक में लेटे हुए, जब कैलिबन ये सिंगिंग सुनता है, कैलिबन को भी लगता है कि ये दोनों कोई स्पिरिट है जिनको प्रॉस्पेरो ने भेजा है। तो वो चिल्लाता है कि हाँ मैं जल्दी जल्दी काम करूंगा बट प्लीज़ लीव मी अलोन। तो स्टेफेनो डिसाइड करते हैं कि ये जो मॉन्स्टर दिखता है जो कैलिबन, उसको लिकर की ज़रूरत है, तो वो कैलिबन को पीने के लिए शराब दे देते हैं। अब ट्रैंक्यूलो अपने दोस्त स्टेफेनो को पहचानते हैं एंड कॉल्स हिम आउट। अब वो तीनों वहाँ बैठते हैं, बातें करते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। अब यहीं पे दिखता है हमें कि कैलिबन क्विकली बिकम्स एंथुजियास्टिक ड्रिंकर और ही ऑल्सो बिगिंस टू सिंग विद हिज कंपनी। ठीक है, मूविंग ऑन। प्रॉस्पेरो क्या करते हैं, वो फर्डिनेंड को वही अब फायरवुड इकट्ठा करने के लिए भेजते हैं। फर्डिनेंड काम करता है ये, और इसको ये प्लेजेंट भी लगता है क्योंकि उसको लगता है ये मिरांडा के लिए कर रहा है। मिरांडा को लगता है कि उनके पापा जब सो रहे हैं तो शी आस्क्स फर्डिनेंड टू टेक अ ब्रेक, और वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट भी करते हैं एंड मिरांडा प्रपोजेस मैरिज और फर्डिनेंड वो एक्सेप्ट भी कर लेता है। प्रॉस्पेरो वैसे ये सब देख रहे होते हैं एंड ही इज़ प्लीज्ड विद दिस डेवलपमेंट। ठीक है, देन जो ट्रायो है स्टेफेनो, ट्रैंक्यूलो और कैलिबन का, अब ये पूरी तरह से ड्रंक हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा कर रहे हैं एंड उनको और भी ज़्यादा ये शोर शराबा करने पे मजबूर जो है एरियल कर देता है। जब वो आता है और उनको प्रोवोक करता है टू फाइट विद वन अनदर। कैसे प्रोवोक करता है, वह इम्पर्सनेटिंग दियर वॉइसेस, वो किसी एक बंदे की आवाज़ में दूसरों को टॉन्ट करता है जिस वजह से वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। अब इसी बीच कैलिबन प्रपोज करता है कि वो प्रॉस्पेरो को मार देते हैं, उसकी डॉटर को ले जाएंगे एंड स्टेफेनो को किंग बना देंगे इस आइलैंड का। तो स्टेफेनो सोचता है ये भी अच्छा प्लान है, तो तीनों प्रिपेयर करते हैं टू सेट ऑफ टू फाइंड प्रॉस्पेरो। बट वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बाय द साउंड ऑफ म्यूजिक जो एरियल प्ले करता है एंड दे डिसाइड टू फॉलो दिस म्यूजिक बिफोर एग्जीक्यूटिंग देयर प्लॉट। इसी बीच हमें दिखता है कि जो ओलेंजो, गोंजालो, सेबास्टियन और एंटोनियो हैं वो चल चल के बहुत थक जाते हैं, तो एक रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं। अब एंटोनियो और सेबास्टियन जो है वो अभी भी वो प्लान कर रहे हैं कि हम बाकियों को मार देंगे। दे डिसाइड टू किल देम इन द इवनिंग, लेकिन प्रॉस्पेरो जो है इनविजिबल होके वहाँ पे आते हैं और एक बैंक्वेट अरेंज कर देते हैं। बैंक्वेट जो है वो अरेंज कर रहे होती हैं स्पिरिट्स, और उसी बैंक्वेट को देख के वो जो बेचारे शिपरेक से सारे परेशान थे, थके हुए थे, तो उनको बड़ी भूख भी लगी होती है, तो दे प्रिपेयर टू ईट। लेकिन उसी बीच एरियल वहाँ आता है, अपीयर्स लाइक ए हार्पी। हार्पी जो होता है इज एन ईगल एंड कॉजेज द बैंक्वेट टू वैनिश, और बैंक्वेट वहाँ से वैनिश हो जाता है। एक तरह से वो उन लोगों को सिर्फ टॉर्मेंट कर रहे हैं क्योंकि प्रॉस्पेरो अपना बदला लेना चाहते थे, जो उन लोगों ने बिहेव किया था प्रॉस्पेरो के साथ 12 ईयर्स पहले, बस उससे वो रिवेंज एग्जैक्ट कर रहे हैं इन लोगों से। एंड एरियल देन एक्यूजेज, जो एरियल आए हैं हार्पी की तरह, ही एक्यूजेज द मैन ऑफ सप्लांटिंग प्रॉस्पेरो। प्रॉस्पेरो के साथ जो भी उन्होंने गलत किया था उसका एक्यूज करते हैं उनको एंड बोलते हैं कि इसी सिन की वजह से जो अलोंजो हैं उनके सन फर्डिनेंड उनसे दूर हो गए हैं। फिर एरियल वैनिश हो जाते हैं और हमें दिखता है कि अलोंजो कैसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं इस चीज़ पे कि उनकी हरकत की वजह से फर्डिनेंड मर गए। जैसे जैसे टाइम हो रहा है तो प्रॉस्पेरो इज नाउ सॉफ्टनिंग टूवर्ड्स फर्डिनेंड एंड ही वेलकम्स हिम टू हिज फैमिली एज सून टू बी द हस्बैंड ऑफ मिरांडा। प्रॉस्पेरो देन आस्क्स एरियल, एरियल को कहते हैं कि कुछ स्पिरिट्स को बुलाइए क्योंकि हमें एक वेडिंग मास्क परफॉर्म करना है फॉर फर्डिनेंड एंड मिरांडा। स्पिरिट्स आती हैं, लेकिन स्पिरिट्स किन शेप्स में आती हैं जो हमने पहले डिस्कस की थी, सीरीज, जूनो और इरीज की शेप में, एंड दे परफॉर्म अ शॉर्ट मास्क विच सेलिब्रेट्स द राइट्स ऑफ मैरिज।
एंड वो फर्डिनेंड और मिरांडा के लिए एक मॉस्क परफॉर्म करते हैं. अब ये जो डांस है स्पिरिट्स और निम्स का हो रहा होता है, बट इट इज़ इंटरप्टेड जब प्रॉस्पेरो को याद आता है कि वो जो ट्रायो है कैलिबन, ट्रेंक्यूलो और स्टेफेनो का, वो उनको मारने की प्लानिंग कर रहे थे. तो वो क्या करते हैं, स्पिरिट्स को भेज देते हैं वापस एंड आस्क्स एरियल अबाउट ट्रेंक्यूलो, स्टेफेनो और कैलिबन. तो एरियल प्रॉस्पेरो को सब बताता है कि कैसे वो सब ड्रंक थे और क्या क्या हुआ वहाँ पे जब वो अपने म्यूजिक के साथ उनको लीड करता है, किसी और जगह पे ले जाता है. एंड देन ही टेल्स कि वो प्रॉस्पेरो के सेल में जो क्लोथ्स थे उनको स्टील करने की कोशिश कर रहे थे. तो एरियल ने एक पैक ऑफ स्पिरिट्स भेज दिया इन शेप ऑफ डॉग्स एंड हाउंड्स उनके पीछे. ठीक है, अब प्रॉस्पेरो फिर एरियल का यूज़ करते हैं टू ब्रिंग बैक अलोंजो एंड अदर्स बिफोर हिम. जो पार्टी है अलोंजो सारी नोबेल्टी वाली, जिसमें अलोंजो है, गोंजालो है, एंटोनियो है, सेबास्टियन है, एरियल को भेजते हैं उनको अपने पास लाने के लिए. और फिर वो एरियल को बाकी जो मैरिनर्स हैं उनके पास भी भेजते हैं जो कि शिपरेक के बाद अभी तक सो ही रहे थे वहाँ पे. अब प्रॉस्पेरो उन सबको कन्फ्रंट करते हैं, अलोंजो, एंटोनियो और सेबास्टियन को, अबाउट दियर ट्रैकेरी, बट एट द एंड वो उनको माफ़ कर देते हैं. फिर अलोंजो टेल्स प्रॉस्पेरो की उसने अपना बेटा फर्डिनेंड जो इस टेम्पेस्ट में है, फर्डिनेंड को खो दिया है इस टेम्पेस्ट में. और प्रॉस्पेरो इसी चीज़ को थोड़ा सा कंटिन्यू करते कहते हैं कि उन्होंने भी अपनी बेटी को खो दिया है. अब इस जो ये बोलते हैं इसको क्लैरिफाई करते हुए वो क्या करते हैं, कर्टन साइड करते हैं जिसमें रिवील होता है कि फर्डिनेंड और मिरांडा वहाँ पे चेस खेल रहे हैं बैठ के. अब अलोंजो और उनके कंपेनियन बहुत खुश हो जाते हैं बाय द मिराकल ऑफ फर्डिनेंड सर्वाइवल, एंड मिरांडा इज ऑल्सो स्टन्ड बाय द स्लाइट ऑफ पीपल. मिरांडा पहली बार इतने सारे लोगों को इकट्ठे दिख रही होती है. एंड देन फर्डिनेंड अलोंजो को बताता है अबाउट हिज मैरिज. एंड देन हमें बताते हैं कि एरियल आता है सारे के सारे मैरिनर्स के साथ वहाँ पे, और बोट्समैन कैसे बताते हैं कि वो जब से शिपरेक हुआ था तब से वो सो ही रहे थे. और फिर प्रॉस्पेरो के कहने पे एरियल जो ट्रायो है कैलिबन, ट्रैंक्यूलो और स्टेफेनो का, उनको भी रिलीज़ कर देता है. वो भी वेडिंग में आते हैं जो चुराए हुए कपड़े वो पहन के. और फिर प्रॉस्पेरो और अलोंसो जो है उनको कमांड करते हैं कि कपड़े छोड़ आओ एंड जाके प्रॉस्पेरो की सेल की सफाई करो जो आपने ख़राब कर दिया है. अब प्रॉस्पेरो अलोंसो और बाकियों को इनवाइट करते हैं टू स्टे फॉर द नाइट, ताकि वो उनको बता सके कि उसने जो पास्ट 12 ईयर्स थे उसमें क्या क्या किया है. इसके बाद पूरा ग्रुप प्लान करता है कि वो इटली चले जाएंगे वापस, एंड प्रॉस्पेरो को उनका ड्यूकडम वापस दे दिया जाएगा और वो मिलान में जाके रिटायरमेंट ले लेंगे. आते जाते प्रॉस्पेरो जो है वो एरियल को एक फाइनल टास्क देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि प्लीज़ मेक श्योर कि जो सीज़ हैं वो बिल्कुल शांत रहें जब हम अपनी रिटर्न वॉयज पे जाएं. और देन प्रॉस्पेरो डिलीवर्स एन एपिलॉग. दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्ले, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं. अब ये एपिलॉग वो ऑडियंस को ही पूरा एड्रेस करके देते हैं, जिसमें ही आस्क्स देम टू फॉरगिव हिम फॉर हिज रॉन्ग डूइंग एंड सेट हिम फ्री बाय अपलॉडिंग. एंड इसी चीज़ को जो क्रिटिक्स हैं वो देखते हैं कि प्रॉस्पेरो इज़ शेक्सपियर जो कि स्टेज को गुड बाय बोल रहे हैं इन हिज लास्ट प्ले. ठीक है, तो दिस वॉज द प्लॉट ऑफ द प्ले. तो आई होप आपको एक ओवरऑल आइडिया हो गया होगा कि प्ले में होता क्या है. एंड ये जानने से इट्स वेरी इजी टू समटाइम्स आंसर द क्वेश्चन जो कभी प्ले के बीच से पूछे जाए. तो यू शुड गो थ्रू अ प्लॉट, चाहे वो आप छोटा पढ़े, इन डिटेल पढ़ें, बट प्लीज़ पढ़िए प्लॉट को. ओके, मूविंग ऑन टू द इम्पोर्टेंट कोटेशंस. अब कुछ कोटेशंस हैं इस प्ले की जो इंपॉर्टेंट है वो उनको हम देख लेते हैं साथ में. द फर्स्ट वन इज, ओ I have suffered with those that I saw suffer. This is said by Miranda in Act First Scene 2, जब वो देखती है जो शिपरेक हो रहा है उसको. अब शिपरेक को देखते हुए उसको बहुत तकलीफ होती है कि लोग कितना सफ़र कर रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट शी सेज. देन, my library was dukedom large enough. This is by Prospero in Act 1 Scene 2. जब वो मिरांडा को स्टोरी सुनाता है कि कैसे उसके ड्यूकडम से उसको निकाल दिया और यहाँ आइलैंड पे भेज दिया, तो ये चीज़ कहता है कि अगर मेरे पास बुक्स थी तो आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरे को सारा टाइम यही करने में मज़ा आता था, पढ़ाई करने में, बुक्स मैजिक वाली किताबें पढ़ने में. हेल इज़ एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हेयर. दिस इज सेड बाय एरियल इन रेफरेंस टू फर्डिनेंड. जब वो फर्डिनेंड के बारे में प्रॉस्पेरो को बता रहे होते हैं कि फर्डिनेंड कैसे बाकी ग्रुप से अलग हो गए हैं. ओके, यू टॉट मी लैंग्वेज एंड माई प्रॉफिट ऑन it is I know how to curse. The red plague rid you for learning me your language. This is said by Caliban in Act 1 Scene 2. जब प्रॉस्पेरो
उसको कन्फ्रंट करते हैं कि मैंने तुझे इतना कुछ सिखाया है यहाँ पे, मेरी वजह से तुझे लैंग्वेज आती है, पढ़ना आता है, तो ही सेज कि तुमने मुझे लैंग्वेज सिखाई तो उसका यही फ़ायदा हुआ कि मैं गालियाँ देना सीख गया हूँ. ओके देन, फुल फैदम फाइव दाई फादर लाइज, ये एरियल का एक सॉन्ग है एक्ट 1 सीन 2 में, जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. इसको बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है विद अ क्वेश्चन कि विच पोएटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन दीज लाइन्स. तो ये एलिट्रेशन की एक फॉर्म होती है, ठीक है. तो ये एलिट्रेशन होता है जिसमें आप देखते हैं कि साउंड्स रिपीट होती हैं, फुल फैदम फाइव दाई फादर. तो ये साउंड जब किसी लाइन में या फिर किसी पोएट्री में या सेंटेंस में अगर कोई साउंड रिपीट हो रही है तो उसको हम एलिट्रेशन करके देखते हैं. मिजरी एक्वेंट्स अ मैन विद स्ट्रेंज बेड फेलो, ये इज़ अ कॉमिक लाइन जब ट्रैंक्विलो कहते हैं जब स्टॉर्म की वजह से वो कैलिबन के क्लोक के अंडर घुस जाते हैं. We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with sleep. This is one of the most important quotes इस play का, जो Prospero Act 4 Scene 1 में कहते हैं. ये पूरा quote आपको पढ़ना चाहिए. This is a very good quote. Oh wonder, how many goodly creatures are there here? How beauteous mankind is, oh brave new world that has such people in it. दिस इज़ द स्पीच बाय मिरांडा जो एक्ट 5 सीन 1 में देती हैं जब वो बहुत सारे लोगों को इकट्ठे देखती हैं. एंड दिस इज़ द लाइन जहाँ एल्डोस हक्सले अपनी नॉवल ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लिए टाइटल देते हैं. ओके, एंड द लास्ट इज एज यू फ्रॉम क्राइम्स वुड पार्डन बी, लेट यूर इंडल्जेंस सेट मी फ्री. दिस इज़ द एपिलॉग जो प्रॉस्पेरो ऑडियंस को एड्रेस करते हैं. दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द टेम्पेस्ट, ताकि आप जो भी क्वेश्चन इसके अराउंड आए तो आप उसको आंसर कर सकें. सो एक बार ब्रीफली वी शिल सी द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जो आपको याद रखनी है. कोई एग्जैक्ट डेट्स नहीं है इसकी. एंड इट इज़ द लास्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो लास्ट प्ले है ताकि क्रोनोलॉजी हमें याद रहे. एंड पब्लिकेशन हमें पता है, ये फर्स्ट फोलियो जो 1623 में पब्लिश हुआ था उसमें हुआ है. देन इट्स अ ट्रेजिक कॉमेडी एंड अ रोमांस. इट फॉलोज द 3 क्लासिकल यूनिटीज़. सिर्फ 2 ही शेक्सपियर के प्लेस हैं जो क्लासिकल यूनिटीज़ को फॉलो करते हैं, जो हैं टेम्पेस्ट और द कॉमेडी ऑफ एरर्स. दिस इज़ द प्ले जो एक वेडिंग मास्क कंटेन करता है एंड ऑल्सो एन एपिलॉग, जो कि अभी हमने देखा प्रॉस्पेरो लास्ट में ऑडियंस को एड्रेस करते हैं. एंड ये इस प्ले में दोनों फैंटास्टिकल भी और मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी हैं. फैंटास्टिकल में हमने देखा कौन कौन है, एरियल हैं जिसमें कैलिबन है, साइकोरैक्स हैं एंड ऐसी कुछ स्पिरिट्स जो भी आती जाती हैं. एंड माइथोलॉजिकल में हमने देखा जो जूनो आती हैं, सीरीज आती हैं, इरीज आती हैं. एंड फाइनली द प्ले टेम्पेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड शेक्सपियर्स स्वॉन सॉन्ग. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है नेट के पेपर में कि विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज नोन एज स्वैन सॉन्ग. तो स्वैन सॉन्ग बोला जाता है द टेम्पेस्ट को. क्यों? क्योंकि स्वैन सॉन्ग इज अ मेटाफोरिकल फ्रेज जिसका मतलब होता है अ फाइनल परफॉर्मेंस. तो टेम्पेस्ट बीइंग द फाइनल प्ले is known as Shakespeare's swan song, and this is also the most musical play of Shakespeare. इसमें बहुत लिरिसिज्म है. एरियल बहुत सारे सॉन्ग्स गाते हैं. जो फुल फैदम दाई फादर लाइज इज ऑल्सो अ सॉन्ग बाय एरियल, एंड उनको बहुत सारे आगे म्यूजिशियंस ने इन सॉन्ग्स भी यूज़ किया है, जो कि हमारे पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, दीज आर द थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर अबाउट टेम्पेस्ट. एंड ये भी कि इट हैड मैनी इन्फ्लुएंस एंड द मेजर उसमें ये है एल्डोस हक्सले जो है वो अपनी ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टाइटल जो वो मिरांडा की स्पीच से लेते हैं, जिसमें वो बहुत सारे लोगों को जब देखती हैं तो शी सेज ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड. ठीक है, ओके. आई होप इससे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप. एंड अगर आपके पास कोई भी सजेशन है, आप कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं जो आपको समझ नहीं आ रही है एग्जाम के रिलेटेड, सिलेबस के रिलेटेड, यू कैन कमेंट डाउन बिलो. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल फॉर लिटरेचर. थैंक यू सो मच.